नमस्कार, एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के त्रिकोणमितीय अनुपात की जो एक्सरसाइज है वो पढ़ रहे थे और मैंने आपको 6.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम जो विविध प्रश्नमाला है प्रश्नावली 6 की उसका अध्ययन करेंगे। उसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है। आपको मैंने जो टेबल बताई थी वो आपको याद होगी। अगर आपको टेबल के अलावा एज इट इज जो मान है वो याद है, जैसे साइन का मान याद है तो आप कोसेक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या कोसेक का याद है तो साइन का निकाल सकते हैं, एक दूसरे से लिंक करके। तो अब करना क्या है, आपको ये देखना है कि कोसेक में ये कितने डिग्री का मान है, क्योंकि अगर इधर कोसेक आया है तो इसका मतलब इधर भी कोसेक ही का मान है। कोसेक में कितने डिग्री का मान है ये हमें देखना है। तो कोसेक में हम देखते हैं कि ये 2/√3 किसका मान है। तो अगर कोसेक का नहीं पता आपको तो आप देख लीजिए कि साइन में कितने का था। तो साइन में ऐसा मान कुछ ऐसा, मीन्स इसका उल्टा। तो साइन में √3/2 किसका मान था, साइन में √3/2 मान था 60 का, 60 डिग्री का मान था। तो हमने क्या किया, अगर साइन में ही 60 का है तो ऑब्वियसली कोसेक में भी किसका होगा, 60 का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां जो 2/√3 है उसकी जगह हम रख रहे हैं कोसेक 60। तो देखो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री, ये क्लियर है। इसकी जगह इसका मान रख दिया हमने। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर आपके पास कोसेक हो गया है तो अब आप क्या कीजिए, कोसेक और कोसेक को हटा दीजिए। आप उनको काटेंगे नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम कभी भी कट नहीं करते हैं, हम सीधा सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास क्या आया, इधर आपके पास आया थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आया 60 डिग्री। इसका मतलब मेरे पास थीटा का मान आ चुका। लेकिन आपके जो ऑप्शन है अगर आप उनको देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो थीटा का मान है वहां पे डिग्री में नहीं है। थीटा का मान वहां पे किस में है, पाई के पदों में है। इसका मतलब मुझे इसको पाई के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9th क्लास में आपने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था, आपकी एक एक्सरसाइज थी। तो हम नॉर्मली कन्वर्ट कर लेते हैं और याद रखिए, वैसे अगर ये ऐसा आ भी जाए ना तो आप याद रखिए। याद कैसे रहेगा, पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। अगर हमें पाई का मान पता है तो हम बाकी याद रख सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ, आप याद रखिएगा। पाई बराबर 180 डिग्री, पाई/2 बराबर 90 डिग्री। क्योंकि अगर पाई का मान 180 है तो पाई/2 मीन्स उसका आधा। तो पाई/2 का मान कितना, 90। पाई/4 बराबर 45 डिग्री। पाई/2 मीन्स 90, पाई/4 मतलब उसका भी आधा, तो कितना हो गया 45। तो पाई 180, पाई/2 90 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री। ये तीन क्लियर हो गए। अब बचे दो मान, कौन कौन से, एक तो आपके बचा है 60 डिग्री और एक आपके बच गया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को कैसे याद रखना है, पाई/6 और एक है पाई/3, दो मान हो गए, पाई/6 और पाई/3। बट्टे में बड़ा होगा ना मान, जैसे 6 बड़ा है तो कौन छोटा होगा, मीन्स 30 और 60 में से कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री। तो पाई/6 होता है 30 डिग्री और पाई/3 होता है 60 डिग्री। आप वैल्यू रख के भी दे सकते हो, पाई का मान 180, 180 में आप 3 का भाग दीजिए 60 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने थीटा को उतारा और मैंने 60 की जगह क्या रख दिया, पाई/3। ये आपका रेडियन में मान आ गया थीटा का, पाई/3। आपके ऑप्शन जो है उनमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे पास है लेफ्ट राइट जो है उनको सिद्ध करना है कि लेफ्ट पक्ष राइट पक्ष के बराबर है। और उसके लिए हमें एक हिंट दिया हुआ है, हमें जो वो पद है वो दिया हुआ है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। इधर हमारे पास है कोस 60 और इधर हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री और अपॉन में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
ये LHS है और ये RHS है। मुझे LHS और RHS को आपस में बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट और राइट साइड जब आपके पास दो पक्ष होंगे तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको एक पक्ष लेके उसको सॉल्व करना है, फिर दूसरा पक्ष लेके उसको सॉल्व करना है। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने सिद्ध कर दिया और हमारे आंसर सही है। और अगर बराबर नहीं आते तो हमने कहीं मिस्टेक की है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने LHS को लिया। LHS मेरे पास है कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान आप सब जानते हैं। कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2। तो मेरे पास LHS का मान आ चुका है। LHS का मान कितना आया? 1/2। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। तो RHS मेरा ये वाला पद है, इसको मैं अलग से शो कर रही हूं। RHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। हम सब tan 30 का मान भी जानते हैं। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो tan 30 का मान रख देते हैं। तो आपके पास इधर आया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? सिर्फ वैल्यूज पुट किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे और ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे स्क्वायर कर देंगे और नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया? 1 का 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का 1, √3 का 3, 1/3 बट्टे में 1 प्लस 1/3। ये क्लियर है? अब क्या करना है? इधर एलसीएम, नीचे भी एलसीएम। तो देखो हमारे पास LHS आ गया था। अब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। इस 1 का और इस 3 का, 1 और 3 का हमने एलसीएम लिया। तो 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास आया 3। 3 में इस 1 का मैंने भाग दिया 3, उस 3 का मैंने उस ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 3 में मैंने 3 का भाग दिया 1, 1 का 1 से गुणा किया तो 1, अपॉन भी सेम चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1। ये क्लियर है? अब बट्टे के नीचे अगर बट्टे वाला पद हो तो मैंने क्या बताया था? उल्टा करके गुणा कर देते हैं, है ना। तो पहले क्या करूं? मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। 3 माइनस 1 यानी 2/3, बट्टे में 3 प्लस 1 यानी 4/3। अब मैंने एक चीज और बताई थी, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट काट देती हूँ। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 4, 2/4। 2/4 को मैंने 2 के टेबल से कट किया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो मैंने जब इस पद को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 1/2। इसका मतलब मेरे पास जो LHS था वही मेरे RHS आया। तो लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो प्रश्नावली है उसमें से एक छोटा क्वेश्चन जरूर पड़ता है 2 नंबर का, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। बड़ी नहीं है प्रश्नावली, छोटी सी प्रश्नावली है और इजी प्रश्नावली है। बड़ा क्वेश्चन त्रिकोणमितीय में आपके 7th एक्सरसाइज से आता है 6 नंबर का। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन सिद्ध करने वाला सवाल ये है, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हमें सिद्ध करना है। बराबर में मुझे 0 लेके आना है, ठीक है। तो राइट साइड में मुझे 0 लेके आना है, लेफ्ट साइड को मैं लेके चल रही हूँ, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में मैंने LHS लिया। LHS है मेरे 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो 3 सबके मान आपको पता होंगे, वैल्यूज रखो। अब देखो जब भी हम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। जब हम ब्रैकेट बना रहे हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक जैसे ही ब्रैकेट बनाते चलते हैं। जैसे एक बार मान लीजिए छोटा ब्रैकेट आ गया तो छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर भी छोटा ब्रैकेट, फिर वापस आया तो वापस छोटा ब्रैकेट। कभी भी ऐसे मत कीजिए। अगर हम बाहर की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट,
फिर मंझला ब्रैकेट और फिर लास्ट में छोटा ब्रैकेट। इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं होती कि हम ब्रैकेट का यूज करें। तो जैसे मुझे यहाँ पे तो छोटा ब्रैकेट ही दिया हुआ है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अब क्या करेंगे, अब मुझे tan 30 का मान रखना है, तो tan 30 का मान 1/√3। 1/√3 को भी मैं ब्रैकेट में बंद करूंगी। उसका रीजन आपको पता होगा, क्योंकि मेरे पास घात चल रही है। अगर घात नहीं होती तो मुझे ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं होती। तो मैंने क्या किया, छोटा ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे लिखा 1/√3 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, प्लस कोट 30। कोट 30 का मान tan 60 के बराबर होता है। तो tan 60 का मान कितना था, √3। तो इसके ऊपर भी तो देखो स्क्वायर है, तो इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो एक बात और समझाती हूँ, इस पे मैं सीधा स्क्वायर भी लगा सकती थी, मतलब ब्रैकेट की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इस पे नहीं लगा रही। क्यों, क्योंकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए आप ब्रैकेट में बंद कीजिए फिर स्क्वायर लगाइए। और अगर आपके पास सिंगल पद आ रहा है, मीन्स उसके साथ में और कोई अन्य संख्या नहीं है, तो आप सीधा स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, माइनस का 8, वापस बड़ा ब्रैकेट, साइन 45 का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर, और कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान tan 60 के बराबर था, तो √3/2। तो आपके पास इधर आया √3/2 का होल स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बड़ा ब्रैकेट, इसको सॉल्व किया, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 1/3 प्लस √3 का वर्ग 3 माइनस 8, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का 1, √2 का 2 प्लस √3/2 का तो 3 और बट्टे में 4। ये क्लियर है। अब आगे सॉल्व कर लो। एलसीएम लेना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का और इन दोनों का। तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 में 3 का भाग दिया 1, उस 1 का 1 से गुणा किया 1, प्लस 3 में 1 का भाग दिया 3 का 3 से गुणा किया 9, माइनस 8। 2 और 4 का एलसीएम, ये मैंने आपको समझाया था, जब दो अंक आपके पास हो, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे वाले की टेबल में बड़ा वाला अंक आ रहा है, जैसे 2 की टेबल में 4 आ रहा है ना, तो हमें जो बड़ा वाला अंक है उसको लेना है एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 6 का 6, 2 और 8 का 8, 2 और 12 का 12, तो 4 आ गया। अब 4 में मैंने 2 का भाग दिया 2 बार, उस 2 का 1 से गुणा किया तो 2, प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का 3 से गुणा किया तो 3। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे मैं सीधा भी काट सकती हूँ, लेकिन एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं। तो देखो इधर क्या आया, 3, मैं ब्रैकेट को हटा देती हूँ और मल्टीप्लाई लगा देती हूँ। 3 ये दोनों जुड़े तो 10/3 माइनस का 8, इन दोनों को जोड़ा तो 5, तो मल्टीप्लाई में 5 और बट्टे में 4। क्या तक क्लियर है। अब क्या हो रहा है, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इधर क्या हो रहा है, 4 से 8 गया कितनी बार, 2 बार, इस तरफ क्या बचा, इस तरफ सिर्फ 10 बचा है, तो इधर बचा 10 माइनस, उधर देखो क्या बचा था, 2 × 5, 2 गुणा 5, तो 2 पंजे 10, यहाँ पे भी आ गया 10, 10 में से 10 घटाया तो आपके पास क्या आया, 0, जो किसके बराबर था, जो बराबर था आपके आरएचएस के। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर होगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, आपको एक वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी हुई है कोट थीटा बराबर 1/√3। फोर्थ क्वेश्चन, वैल्यू दी हुई है कोट थीटा बराबर 1/√3, और आपको एक पद दिया हुआ है जिसको आपको सिद्ध करना है, मींस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना है, और किसका यूज करके, इसका यूज करके, ठीक है, तभी ये दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया हुआ है, और आपको इसके बराबर में क्या लेके आना है, आपको इसके बराबर में लेके आना है 3/5, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में लेके आना है 3/5, इसका यूज करके। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हमारे पास जो भी मान आएगा वो उसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।
तो देखो अभी समझाया था, इधर कोट है, इसका मतलब उधर भी कोट ही आएगा। ये कोट का मान कितने डिग्री का है, तो कोट में 1/√3 इतने का होता है, 60 का। कोट 60 का मान होता है। तो हमने क्या किया, इधर उतारा कोट थीटा, इसकी जगह क्या उतार दिया, कोट 60। ठीक है, कोट और कोट हट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। मेरे पास थीटा का मान आ गया। सिंपल था। थीटा का मान क्यों चाहिए, थीटा का मान वहां रखने के लिए चाहिए। अब एलएचएस में थीटा की वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएचएस। तो देखो मैंने इसको लिया है, वो लेके आऊंगी। तो एलएचएस लिया, अब मैं एलएचएस में डायरेक्ट मान रख रही हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60। अब ये भी निकाला, 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। वैल्यूज पुट कर दीजिए। कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान कितना हो गया, 1/2, और साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। तो आपके पास आया 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो स्क्वायर है उसको आप खोल दीजिए। इसको मैंने खोला तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, नीचे √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। तो हमारे पास आया 1 माइनस 1/4 बट्टे में 2 माइनस 3/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, 1 में से चौथाई घटाया तो 3/4, लेकिन फिर भी आपको एलसीएम से समझा देती हूँ। यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है, इस 1 का और 4 का एलसीएम आ गया 4। इस 4 में इस नीचे वाले 1 का भाग दिया 4, उस 4 का इस 1 से गुणा किया तो 4। 4 माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 अपॉन 1 और 4 का एलसीएम वापस 4। 4 में इस 1 का भाग दिया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 का 3 से गुणा किया तो 3। ये क्लियर है। अब आगे 4 में से 1 घटाया 3 बट्टे में 4, 8 में से 3 घटाया 5 बट्टे में 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या आया 3 और नीचे क्या आया 5, 3/5। और देखिए हमें ये लाना था क्या, 3/5। तो हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये आपका आ गया आरएचएस। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ नहीं था, थीटा हमने ज्ञात किया था, और थीटा ज्ञात करने के बाद में हमने उस वैल्यू को उसमें रख कर फिर उसको सॉल्व किया था। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी समझा देती हूँ आपको, क्योंकि बच्चे शायद उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। वो आपको शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसी में मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। साइन 45 प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर बराबर 2। मतलब साइन 45 प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर बराबर 2, हमें ये सिद्ध करना है। लेफ्ट साइड लूंगी, उसको सॉल्व करूंगी, आरएचएस लेके आऊंगी। ठीक है, तो देखो एलएचएस साइन 45 प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम इसको होल स्क्वायर की तरह खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मत खोलो, आप एक बार वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने के बाद में अगर आपको लगे कि खोलना चाहिए तब तो आप खोल दीजिए, और लगे कि नहीं जरूरत है तब कुछ भी आपके पास जरूर होगा, जैसे मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर एलसीएम लेना हो सकता है, वो कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। साइन 45 और कोस 45 का मान इक्वल होता है, ये मैंने आपको बात समझाई थी। तो इसका मतलब इन दोनों का मान सेम है, तो 1/√2 1/√2, और इसका हमने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, सेम पद है, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है। सेम पद हो मतलब 2 मल्टीप्लाई दिस, यानी ये सेम पद है और कितनी बार आया, 2 बार। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 × 1/√2। समझ में आई बात। जैसे 3 + 3 वैसे 6 हो जाता है, लेकिन आप 3 + 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 6 ही होता है। अगर 5 + 5 आता तो उसको मैं कैसे लिखती, 2 × 5। ठीक है, फिर इसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। ये क्लियर है। मैंने आपको पहले बताए थे ये बातें कि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 गुणा √2। ये आपको समझाया था। तो इसका मतलब 2 का मतलब ये हुआ, नीचे 1 √2 है, ऊपर 2 √2 है, तो 1 √2 से 1 √2 हो गया कैंसिल।
क्या बचा ऊपर, √2, क्योंकि e का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास आया √2 का स्क्वायर। रूट भी चल रहा है, स्क्वायर भी चल रहा है, तो आप सब जानते हैं कि अगर रूट और स्क्वायर साथ में चलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, और आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है। तो आपके पास आंसर आया 2, जो बराबर है किसके, RHS के। ये आपका क्वेश्चन था, और ये थी आपकी 6th एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट हो चुकी है, विविध प्रश्नमाला। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।